हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना होता है ना, एक साथ उड़ना। ठीक है, टुगेदर मतलब साथ में मिलकर उड़ना। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी सी कहानी है और बड़ी आसान सी कहानी है। आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा और एक सीख भी मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, वट हैपन्ड, क्या होता है? व्हेन, कब, जब, क्या होता है जब? यू, आप, डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, जब आपको कोई काम कहा जाए, आपके बड़ों द्वारा कुछ काम कहा जाता है, हमसे समझदार व्यक्ति द्वारा जब हमसे कुछ काम कहा जाता है और हम वह काम नहीं करते, तो क्या होता है और क्या हो सकता है? ठीक है, उसी के ऊपर कहानी है, एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। चलो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डीप, इन अ फॉरेस्ट, डीप मतलब होता है गहरा। ठीक है ना, इन अ फॉरेस्ट, जंगल की गहराइयों में एक जंगल था। मतलब जंगल की गहराई में तो बहुत घना जंगल था। वहाँ पे इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, स्टूड मतलब खड़ा था, बहुत बड़ा पेड़। यानी कि गहरे जंगलों में, गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। ठीक है, इट्स लीफी, लीफी मतलब पत्तेदार, लीफ मतलब पत्ते होते हैं ना, लीफी मतलब पत्तेदार। ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैली हुई थी। आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है ना, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था और जो उसकी पत्तेदार टहनियाँ थी वो ऐसे फैली हुई थी जैसे कि मजबूत बाहें हों। है ना, जब पेड़ होता है मजबूत होता है, जो उसकी टहनियाँ होती हैं वो भी इतनी मोटी मोटी होती हैं। जो टहनियाँ ऐसे फैली हुई थी जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग आर्म्स हो, कोई ताकतवर बाजू हों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर हाथ हों। पेड़ की जो टहनियाँ हैं उसके ताकतवर हाथों की तरह वह फैले हुए थे। उसके ऊपर क्या था? बहुत सारे पत्ते थे। दिस ट्री वॉज, यह ट्री था क्या? द होम ऑफ अ फ्लक ऑफ वाइल्ड गीस, ठीक है ना, जंगली गीस का क्या था? वह एक जंगल, फ्लक मतलब होता है झुंड। ठीक है, जंगली गीस का वह क्या था? एक घर था वो पेड़। ठीक है ना, यानी कि उस पेड़ पर बहुत सारे जंगली गीस रहते थे। ठीक है, बहुत सारा, फ्लग मतलब होता है झुंड। उस पेड़ पर बहुत सारे जंगली गीस का एक झुंड रहता था। ठीक है, दे फेल्ट सेफ देयर, फेल्ट मतलब होता है महसूस होना। उन्हें वहाँ पर बड़ा सुरक्षित महसूस होता था क्योंकि वो इतने बड़े और घने पेड़ के पत्तों के बीच में उनका घर था कि उन्हें वहाँ पर सुरक्षित महसूस होता था कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वन ऑफ द गीस वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड, जब उन सारे गीस में था एक क्या है? वाइज मतलब समझदार, ओल्ड मतलब बूढ़ा। उन सभी गीस में से क्या था? एक बूढ़ा और समझदार भी गीस था। ठीक है ना, वहाँ पे जो इतने सारे गीस का जो झुंड था उनमें गीस ऐसा था जो उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ा था और सबसे ज़्यादा समझदार था। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा। आ स्मॉल क्रीपर, क्रीपर मतलब होता है जो झाड़ी होती है ना, झाड़ी लता, झाड़ी जो है, एक छोटी सी झाड़ी एट द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है ना, उसने क्या देखा? जो उनके जो झुंड में, जो उनके ग्रुप में जो सबसे बड़ा समझदार था, उसने देखा कि एक छोटी सी झाड़ी जो है क्या किया है? वो पेड़ के नीचे उग गई है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने क्या किया? उसने जो है बाकी जो बर्ड्स थे उसने उसके बारे में बोला कि जो हमारा जो पेड़ है ना, इसके नीचे एक छोटी सी झाड़ी उग गई है, छोटा सा पौधा उग गया है। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने उस क्रीपर को देखा है? ही सेड टू देम, उसने उनसे पूछा, उनको बताया कि तुमने क्या उस क्रीपर को देखा है जो पेड़ के नीचे छोटा सा उग गया है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, उन्होंने बोला कि डिस्ट्रॉय मतलब होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, हटा देना। उसने बोला, बूढ़े जो बूढ़ा और समझदार जो उनका गीस था, उसने बोला कि एक काम करते हैं, जो झाड़ी उग गई है, जो पौधा उग गया है, उसे हम उखाड़ देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, क्यों हमें उसे क्यों उखाड़ना है? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, बाकी सब लोगों ने पूछा कि क्यों उसे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, बूढ़े ने बोला कि वो जो पेड़ है, वो जो लता है, उसे उखाड़ देते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों ने बोला कि क्योंकि उसे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा सा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, कि ये तो बहुत छोटा सा है, भला ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? माई फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइज बर्ड,
जो समझदार और बूढ़ा बर्ड था उसने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर, ये छोटा सा पौधा, छोटी सी लता, विल सून ग्रो, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही ये पेड़ पर चढ़ने लग जाएगा, पेड़ से लिपटने लग जाएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग, ये पेड़ से लिपट कर बड़ा मजबूत, थिक मतलब मोटा और स्ट्रोंग मतलब ताकतवर हो जाएगा। वट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस, बाकी गीस ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उससे क्या होगा। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, अरे भाई जब ये बड़ा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, हार मतलब होता है नुकसान, तो इससे भी हमें क्या नुकसान होगा, ये क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा देगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, वाइज बर्ड ने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इसकी मदद से क्या होगा, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लेम दिस ट्री, अरे भाई जब ये बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और पूरे पेड़ पर ऐसे गोल गोल करके लिपट जाएगा, तो क्या होगा, इट विल पॉसिबल, संभव हो जाएगा, फॉर समवन, किसी के लिए भी, टू क्लेम अप दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना किसी के लिए भी आसान हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप, एक हंटर आ सकता है, कोई भी जो हंटर है, शिकारी है, हंटर मतलब शिकारी, आ सकता है, किल अस ऑल, और हम सबको मार भी सकता है। ठीक है,